नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों में छिपे होते हैं कई सवाल और इन सवालों के होते हैं कई जवाब। इन जवाबों पर कहीं पर पर्दा है, कहीं पूरी तरह से है पारदर्शी। लेकिन खबरें जब आती है तो खामोशी में सेंध लगाती हैं और ऐसे में इन खबरों में दखल देना भी जरूरी हो जाता है। इस दखल से ही अंदर की खबर बाहर आती है और ऐसे में खबर तक सिमटी हुई जानकारी को सुलझाते हैं 9 PM स्पेशल की। आइए शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे मालदीव्स विवाद के पीछे छिपी हुई सियासी फाइल्स को हम खोलेंगे और साथ ही मालदीव्स की बीमारी की भी बात करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है जिनपिंग जॉन्डिस। इस बीमारी से मालदीव की बिगड़ी हुई आर्थिक सेहत पर भी बात करेंगे। इसके साथ बात होगी पड़ोसी देश बांग्लादेश की और आखिर क्यों बांग्लादेश में दिखे वन वुमेन शो से भारत का ही फायदा है, यह भी आपको समझाएंगे। और इसके बाद बात होगी वक्त की, उस वक्त की जो किसी के साथ लॉयल नहीं रहा, कैसे करोड़पति आदमी जेल में मौत मांग रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी दुनिया के पटल पर छाप छोड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। डेटा से बताएंगे कैसे मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। कवि पाश का कहना था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, और ऐसा ही कुछ हुआ है मालदीव्स के नेताओं के साथ। मालदीव्स के नेताओं ने एंटी इंडिया एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा, जीते तो सपना भी देखा भारत के खिलाफ और जहर उगलने का और उस जहर के सहारे वोट बटोरने का। लेकिन उनका सपना सुबह होते ही हकीकत में बदला। और हकीकत क्या? हकीकत यह कि 4 जनवरी को आई कुछ तस्वीरें प्लस एक 40 सेकंड का वीडियो 140 करोड़ भारतीयों को एक मुद्दे पर उसने एक मत कर दिया, जिसने उस भारत विरोधी नेताओं वाले देश की अकड़ को सड़क पर लाकर रख दिया। नए भारत का दम कुछ यह है कि अब हमारी सॉफ्ट पावर ही बहुत हार्ड हो चुकी है। लेकिन खबर महज इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचते हैं और फोटोज को साझा करते हैं, लक्षद्वीप घूमने के लिए कहते हैं, और मालदीव्स के कुछ नेता बेवजह पीएम मोदी पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं और इसके जवाब में पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। मालदीव्स की बुकिंग कैंसिल होने लगती है। एक बड़ी टूरिज्म कंपनी मालदीव्स की फ्लाइट बुकिंग बंद कर देती है। मालदीव्स की सरकार बैकफुट पर चली जाती है। टीका टिप्पणी करने वाले नेताओं को अफरा तफरी में सस्पेंड भी कर दिया जाता है। और यहां पर भारत में विदेश मंत्रालय मालदीव्स के राजदूत को तलब करता है, तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक वाले दफ्तर में सुबह 9:35 पर पहुंचते हैं और 9:40 पर ही बाहर आ जाते हैं। मालदीव्स के राजदूत के हाव भाव, उनके एक्सप्रेशंस वही थे जो कनाडा वाले राजनयिक के थे। दोनों को ही तलब कर 5 मिनट में फ्री कर दिया गया। लेकिन इन 5 मिनट में क्या कहा गया, क्या सुनाया गया, वो फिलहाल उस दफ्तर की 4 दीवारी में कैद हो चुका है। अब जैसा कि हमने ये कहा कि खबर महज इतनी नहीं है, क्योंकि खबर के पीछे की खबर आपको समझाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो, जिसके बाद मालदीव्स का मोए मोए वाला सीन शुरू होगा। सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। ये आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। दरअसल मालदीव्स में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह सियासी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे तो मालदीव्स के नेताओं के अंदर छिपी नफरत बाहर आ गई और अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल का काम हो रहा है। लेकिन ये बात अब काफी दूर तलक जा चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर आप देखेंगे तो मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू ने अब तक चुप्पी साध रखी है। और जब भारत ने उसकी नींद उड़ाई तो भागे भागे कहां पहुंचे? चीन पहुंच गए। दरअसल मालदीव्स की वर्तमान मोइजू सरकार चीन के इशारे पर भारत
और भारतीय सेना का विरोध करके ही सत्ता में आई है और इसे मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन नाम दिया गया था। दरअसल मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत मोइजू से पहले वहां के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने की थी। साल 2018 में मालदीव्स के अंदर इब्राहिम सोलेह राष्ट्रपति चुने गए थे और सोलेह ने सत्ता में आते ही इंडिया फर्स्ट नीति का पालन किया था और इसी के साथ ही चीन के निवेश को लेकर भारत की संवेदनशीलता का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। दरअसल सोलेह ने सबसे पहले भारत की यात्रा की और इस दौरान भारत ने मालदीव्स को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद का ऐलान किया। इसके अलावा भारत ने मालदीव्स को साल 2019 में डोनिया मैरीटाइम सर्विलांस विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने मालदीव्स के यूटीएफ नेवल बेस को विकसित करने का फैसला लिया था और दोनों ही देशों ने साल 2019 में बेहद संवेदनशील हाइड्रोग्राफी समझौता भी किया था। यामीन ने साल 2019 के भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफी समझौते को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया। यामीन ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मालदीव्स भारत के कर्ज जाल में फंस रहा है। यामीन ने इंडिया आउट कैंपेन के जरिए सोलेह सरकार की छवि को खराब करना शुरू कर दिया। यह प्रोटेस्ट 2 साल तक चलता रहा और इस अभियान को साल 2022 में आखिरकार बैन कर दिया गया। हालांकि अंदर ही अंदर यामीन की पार्टी लोगों को भारत के खिलाफ भड़काती रही, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि चीन ने इंडिया आउट कैंपेन के लिए फंडिंग की थी। चीन, ये नाम सुनिए आप। चीन ने मालदीव्स के विपक्षी दलों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे और यामीन की पार्टी को लोन और साथ ही बिजनेस डील देकर जिनपिंग ने उसे अपने पाले में कर लिया। मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक यामीन के बेहद करीबी बताए जाते हैं। चुनाव जीतते ही मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सेना को, ट्रूप्स को मालदीव से वापस जाने के लिए कह दिया। और आप ये जानते हैं कि मोइजू भारत की किस सेना को वापस भेजने की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना के करीब 75 जवानों की एक टुकड़ी मालदीव्स में है और इन जवानों में कोई पायलट है तो कोई इंजीनियर है। ये सभी जवान मालदीव्स के सुरक्षा कर्मियों को एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब असल में भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है, लेकिन सियासत के नाम पर शायद मोइजू ये भूल चुके हैं कि ये भारत की उनको मदद है। और आज चीन को मक्खन लगाने के चक्कर में मालदीव्स का बुरा हाल हो चुका है। हालात ये हैं कि मालदीव्स गवर्नमेंट इज टोटली कंफ्यूज्ड कि करें तो क्या करें, बोलें तो क्या बोलें। दरअसल चीन ने मालदीव्स को इतना कर्ज दे रखा है कि वो भी श्रीलंका जैसी हालत में आ चुका है। मालदीव्स पर जो कुछ विदेशी कर्ज है, चीन अकेले उसके 70% कर्ज के लिए जिम्मेदार है। मालदीव्स की जो 540 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास की जीडीपी है, उसका 10% हिस्सा अकेले चीन को कर्ज चुकाने में चला जाता है और इसके बावजूद मालदीव्स चीन की गुलामी कर रहा है। तो आने वाले दिनों में उसकी हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। आज मालदीव्स की सत्ताधारी पार्टी का भारत विरोधी एजेंडा उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुका है। आज मालदीव्स घुटनों पर आ चुका है। दरअसल मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और मालदीव टूरिज्म में भारतीयों की हिस्सेदारी क्या है, जरा आप ये भी समझिए। 2014 तक मालदीव जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या चाइना के लोगों की थी, लेकिन एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है साल 2015 के बाद, जब मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्ट में भारतीयों का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यह ग्राफ आप जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह डेटा बताता है कि 2019 आते आते मालदीव्स में सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट पहुंचने लगे। 2020 में जहां पर मालदीव्स में 63,000 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे, तो 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,93,000 हो गया। 2022 में 2,41,000, तो 2023 में यह आंकड़ा 2 लाख को क्रॉस कर चुका है। मतलब यह है कि भारत ने औसतन हर साल करीब यहां से 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव्स के ट्रैवल के लिए जाते हैं।
और वहीं जब से मालदीव्स के नफरती नेताओं का चेहरा, उनकी नीयत, उनकी बदनीयती सामने आई तो पूरा भारत एक साथ खड़ा हो चुका है। भारत ने यहां पर सबसे पहले अपनी सॉफ्ट पावर की ताकत को दिखाया है। भारत के सभी बड़े फिल्मी सितारे एक साथ आ चुके हैं। लक्षद्वीप की सुंदर तस्वीरें पोस्ट की तो वहीं मालदीव सरकार को आईना भी दिखाया है। हमारे खिलाड़ी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी आगे बढ़कर हमारे देश के टूरिज्म को प्रमोट किया है। इस पूरे विवाद के बीच भारत की बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज ने भी मालदीव से दूरी बना ली है। इसको जरा डिटेल में आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले अभी बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन इसको लेकर नाराज नजर आए और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता पर आंच न डालिए। बहरहाल आगे बढ़ती हूं। जिन ट्रैवल कंपनीज की मैं बात कर रही हूं, ईज माई ट्रिप की, मालदीव्स की सभी बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है और वहीं मेक माई ट्रिप ने भी लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। आपको सुनवाऊं क्या कहा उनकी तरफ से और उसके बाद एक लेटर आपके सामने रखूं। हमारी कंपनी ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते हैं, उनकी बुकिंग हमारी कंपनी ईज माई ट्रिप अब स्वीकार नहीं करेगी। इसका रीज़न जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिजनेस लेटर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। Lakshadweep has seen a remarkable 3,400% increase in searches ever since our Honorable PM visited the islands. So this kind of inspired us to build an entire campaign around it. So we are launching Beaches of India. Under this campaign, our consumers can get knowledge about the great and stunning beaches of India. तो आपने सुना प्रतिक्रिया, दरअसल असल मायने में इसी को कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको एक लेटर में दिखा देती हूं और ये लेटर बताने के लिए काफी है कि भारत कैसे एकजुट सामने आ चुका है। ये जो इस वक्त मेरे हाथों में आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर किसकी तरफ से दिया गया है? ये लेटर आया है अपील टू बॉयकॉट मालदीव्स, ये इसका हेडर है और इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये लेटर साझा किया गया है। अब इसमें आपको नजर आएगा अपील टू बॉयकॉट मालदीव्स और इसमें आप देखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द एविएशन एंड टूरिज्म कमिटी ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी की अपील है। आई अपील टू ऑल द मेंबर्स इन टूरिज्म ट्रेड एसोसिएशंस लाइक इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी कि IATO, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI और ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TAFI और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ATOAI और साथ ही ADTOI एंड माइस एजेंट्स क्या कह रहे हैं ये? टू स्टॉप प्रमोटिंग Maldives travel, to stop promoting Maldives in view of the anti-India feelings expressed by the Minister of Maldives. ये भी लिखते हैं, this is in spite of the fact that Indians are one of the biggest source of foreign exchange and creation of jobs in the Maldives. Please divert all such inquiries to Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands, which are even better than Maldives in many ways, and other destinations which can be promoted in the Indian Ocean area are Sri Lanka, Mauritius, Bali, Phuket, etc. ये पूरा लेटर है जिस पे डॉक्टर सुभाष गोयल जो कि चेयरमैन है एविएशन एंड टूरिज्म कमिटी यानी कि आईसीसी के, उनके दस्तखत इसमें आपको नजर आएंगे। ये एक अपील एक बार फिर से मालदीव्स को प्रमोट करने से रोकने के लिए है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से मालदीव्स को अब तक भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। कई हजार फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी एक बानगी इस पेपर के जरिए मैंने आपको दिखाई। तो होटल्स बुकिंग तक को कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन ये शायद सब कुछ मालदीव्स के नफरती कैरेक्टर के कारण ही हुआ है, या मैं इसमें से शायद को माइनस कर देती हूं क्योंकि इसकी वजह यही है। मालदीव एक इस्लामिक राष्ट्र है और केवल सुन्नी मुसलमानों को नागरिकता यहां पर दी जाती है। केवल सुन्नी मुसलमान ही यहां पर राष्ट्रपति बन सकता है। केंद्रीय मंत्री भी कोई सुन्नी मुसलमान ही यहां पर बन सकता है।
मालदीव्स में शरिया कानून चलता है और मालदीव से जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा लोग आईसिस ज्वाइन करते हैं। मालदीव्स में हिंदू मंदिर नहीं बना सकते हैं और मालदीव्स की कोई भी महिला किसी बाहरी देश के शख्स से शादी नहीं कर सकती है। वहां का संविधान ये कहता है कि शिक्षा का मतलब है इस्लाम के लिए प्यार जगाना। ये है मालदीव्स की सोच और इस मालदीव्स की सोच के साथ ये नफरती एजेंडा मालदीव्स का एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हर किसी ने देखे। आज मालदीव्स का जो हाल है उसके पीछे की वजह उसकी नफरत है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज जिस मालदीव में भारत के खिलाफ बातें हो रही हैं, उस मालदीव की जब तबीयत खराब हुई तो भारत ने ही मदद की खुराक पिलाई है उसको। साल 2014 में मालदीव्स में पानी का संकट खड़ा हुआ। पूरे शहर में बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम मच गया। भारत सरकार ने मालदीव्स को उस संकट से निकाला है। न सिर्फ ये बल्कि कोविड के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया। मालदीव सरकार की रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने विमान से दवाओं और इलाज से जुड़ी हुई जरूरी चीजों को मालदीव्स तक पहुंचाया था। यही नहीं, इससे पहले 3 नवंबर को 1988 में मालदीव्स की राजधानी माले की सड़कों पर जब आक्रमणकारी पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारत से मदद मांगी। मालदीव्स में तख्ता पलट की कोशिश शुरू हुई तो रातों रात ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को मालदीव्स भेज दिया और तख्ता पलट होने से वहां पर बचा लिया गया। लेकिन मालदीव का कैरेक्टर किस तरीके का है, यह अब जग जाहिर हो चुका है और इसका नुकसान मालदीव्स झेल रहा है।